तम देवा सर्वे अर्पिता। उस ब्रह्म को नमस्कार है। वो खाली मनुष्य में नहीं, पशु में नहीं, पक्षी में नहीं, वृक्षों में भी रस लेने की सत्ता। ज्ञान है तभी रस लेते ना। फिर फल बनाते हैं, रस बनाते, पत्तों की डिजाइनें बनती। जड़ क्या बनाएगा? चैतन्य देवता है इसमें, तभी सुंदर सुहावने फल। ये लीची में देखो कवर में कैसी डिजाइनें बनाता है। वो कैसा देव है, कैसा सौंदर्य भर रहा है सब में। उस चैतन्य देव ब्रह्म को नमस्कार है। जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र, वरुण सब देवता और जीवों के अंदर जो देवत्व है, उस सब के मूल ब्रह्म को नमस्कार है। जहाँ से सूर्य उदय होता है और जहाँ अंत होता है, अर्थात ज्ञान का सूर्य उदय हुआ और फिर रात्रि को ज्ञान का सूर्य शांत हो गए, सो गए। तो जिससे उत्पन्न हुए, जहाँ से उदय हुआ सुबह, और कितना फुरफुराया, और फिर जिसमें अंत हुआ, उस पर ब्रह्म देवता को अपना आपा समझ के नमस्कार है। उसी में विश्रांति पाते। ओम ब्रह्मणे नमः। तम देवा सर्वे अर्पिता। उस देव में सब कुछ अर्पण है। नहीं करो तो भी है, करो तो मौज हो जाएगी, नहीं करो तो मैं मरो। इतना ही समझ में आ जाए तो साक्षात्कार है। ओम 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 ओम। ये ओम ओम बोलने की सत्ता भी उसी ओम स्वरूप देवता से ही तो होती। ये मूल मंत्र है उस ब्रह्म देवता का। 3 है, खम कम ओम। ओम खम कम उस ब्रह्म देवता के बीज मंत्र है 3। खम खम जपेंगे तो हार्ट अटैक, हाई बीपी, लो बीपी, पीलिया, जॉन्डस ये दूर रहेगा, झगड़े पति पत्नी। लेकिन ये देवता में खाली इतना ही नहीं है 3 बीज मंत्र हैं। सारे बीज मंत्र इसी से फूरते, इसी में सिद्धियां देते और इसी में लीन होते, इसी से शक्ति लाते। जैसे पृथ्वी से सारे बीज शक्ति ले आते, अपने अपने संस्कारों के अनुसार वही बीज पौधे बन जाते, वृक्ष बन जाते, लताएं बन जाते, लेकिन मूल सबका पृथ्वी। लेकिन पृथ्वी में देने का देवत्व उसी देवता का है, ब्रह्म का। ऐसे सूर्य 1 सेकंड में 50 लाख टन कार्बन खाते हैं सूर्य देवता, और बदले में ऊर्जा देते हैं, और सारा चक्र चल रहा है। लेकिन सूर्य में ये खाने की और देने की सत्ता जिस देवता की है उसको नमस्कार है। ऐसे चंदा औषधियां पुष्ट करता है, गर्भ पुष्ट करता है। शुक्ल पक्ष में ही गर्भ बढ़ता है, और गर्भ अच्छा हो तो शुक्ल पक्ष में चंदा की चांदनी नाभि पे पड़े, अथवा चंद्रमा की चांदनी खाए गर्भिणी, और रुष्ट पुष्ट खुराक अच्छा। जहाँ चंद्रमा के किरणें अच्छे पड़ते हैं वो खेती अच्छी होती है, और जहाँ छाया होती है, अभी कहीं यहाँ बुआई कर दो हॉल में तो उतना नहीं फलेगा फूलेगा जितना धूप और छाया मिलेगी तो फलेगा। तो धूप और छाया करने की जिस देवता की सत्ता है वो सूरज देवता, और सूरज में जो देवत्व है उस ब्रह्म देवता को नमस्कार है। ओम इदम इंद्राय स्वाहा, इदम इंद्राय न मम। ये इंद्र के लिए अर्पण करता हूँ, मेरा नहीं है, इंद्र का है। ओम वरुणाय स्वाहा, इदम वरुणाय न मम। ओम कुबेराय स्वाहा, इदम कुबेराय न मम। ओम कार्तिक स्वामी स्वाहा, इदम कार्तिकेय न मम।
ओम गम गणपतये नमः स्वाहा इदम गणपते नमः। तो गणपति देवता, कार्तिक देवता, इंद्र देवता, ये सब उनको मैं अर्पण करता हूँ। उन्हीं का है, मेरा नहीं है, क्योंकि मेरे की ममता ही मुसीबत में डालती है। उन्हीं का है। लेकिन उन देवताओं में जो है सब उस देव को अर्पण। ब्रह्म तो ब्रह्म साक्षात्कार ये है एकदम। एक अब कितना मत्था टेको ऋषि को। तम देवता सर्वे अर्पिता। जहाँ से सूर्य उदय होता है अर्थात ज्ञान का सूर्य, और जहाँ रात्रि को शाम, उस ब्रह्म देवता, अथवा बाहर का सूर्य उदय होता है, अस्त होता है, अस्त के बाद भी रात्रि को तो जागरण रहता है, फिर भी जिसमें विश्रांति पाता है उस देवता को नमस्कार। वही देवता हमारा आपा है, हम ही है वो। ये साक्षात्कार है। हम इतने नहीं हैं, वही है। शरीर नहीं है, मन भी नहीं है। उसी देवता से फुरफुराती है वृत्तियां। ये वृक्ष उसी देवता है, वही देवता है। अब लीची की देखो, एक लीची कितने उसमें कवर में डिजाइन है, कैसी सुंदर, कैसा देवता कलाकार है। आम की अपनी डिजाइन, पत्ते पत्ते की कैसी सुंदरता डिजाइन। ये जो शोभा के वृक्ष लगाए तो ये देवता की शोभा है। देवता ही शोभनीय वृक्ष बन के खड़ा है। चित्रकार में जो देवता चित्र बनाया है, लेख लिखा है, सब उसी देव को अर्पण है। चित्रकार में बैठ के चित्र बनाया जिस देवता ने, और चित्र देख रहा है, देखने की सत्ता है जिस देवता से, सब उसी को अर्पण है। मौज ही मौज है, आनंद ही आनंद है। ऐसे ही सर्प के रूप में देवता उठा तो वो भी यूं देखे प्यार से। वो देवता आनंद रूप है, सुख रूप है, और सबका अपना आपा है। ऐसा नहीं इधर का देवता अलग, इधर का देव, अरे आकृति अलग, गब्बारे अलग हैं, लेकिन उसमें अवकाश और हवा वही की वही। मशीन की आवाज थी ना, गुब्बारे उड़ते, हवा वही की वही। सब घट मेरा साइया, खाली घट ना कोई, बलिहारी वो घट की जा घट प्रगट हुई। प्रगट तो है, स्वीकार कर लो बस। कस्मिन देवा हविष्य है, कौन से देवता के लिए हवन करे? बोले उसी देवता का। इंद्र कोई आकृति वाला नहीं होता है। वरुण कुबेर मंत्र के प्रभाव से है। इंद्र वरुण कुबेर, और 100 जगह पर इंद्र आए स्वा, तो क्या है 100 इंद्र बनेंगे? अथवा 100 इंद्र हैं क्या? पुण्यतिथि काल में हजारों जगह पर इंद्र आए स्वा होते। तो शास्त्र में चिंतन वर्णन हुआ कि देवता आकृति नहीं होती, वृत्ति देवता होता है। वृत्ति तो उसी देव से पैदा होती है, उसी देव से दिखती है वृत्ति, और उसी देव में शांत होती है। इतना सरल है परमात्मा का साक्षात्कार। वृत्ति उत्पन्न हुई उस आत्मदेव से, और वृत्ति चली दिखी उससे, और वृत्ति बदली उसी से दिखी। ऐसा नहीं हो, ऐसा हो, ऐसा नहीं हो, ऐसा हो। झंझट में काहे को पड़ते हो? स्वीकार कर लो। वाह वाह, मौज होगी। ऐसा हो, ऐसा हो। देवता को बनाना नहीं है, देवता के पास जानना नहीं है, जगत भी बनाना नहीं है, और जगत के पास जाना नहीं है, और जगत से बाहर जाना कहाँ जाओगे? जो है ज्यों का त्यों समझ लो, मौज ही मौज हो गया। तम देवा सर्वे अर्पिता। निंदा करो, कुप्रचार करो, अर्पण। कुप्रचार वाले में भी तू, कुप्रचार सुनने वाले में भी तू, और सिंपैथी भरने वाले में भी तू,
तुझे ही अर्पण अपने झंझट से पार हो गए बोले। और फिर प्रकृति अनुकूल हो जाती, देवता अनुकूल है, देवता में ही टिक गए सबके बाप में। ओम 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 ओम, उसी देवता से ध्यान होता है, उसी देवता से जप होता है, उसी देवता की सत्ता से देवता को ढूंढते हैं, उसी में अर्पण। ढूंढना कहाँ, अभी बिछड़ा ही नहीं तो ढूंढे कहाँ। ओम हरि हरि हरि, हर समय है, हर स्थान में है, हर जगह पर है। लेकिन लोगों का पुरानी आदत है ना, मेरा नाम हो, मेरा नाम हो। उनको पता ही नहीं कि जो यश चाहता है उसको यश छोड़ देता है, जो मान चाहता है ना उसको मान की बुरी दशा होती। मान पुड़ी है जहर की, खाए सो मर जाए, चाह उसी की राखे वो भी अति दुख पाए। हिरण्याकश्यपु ने मान की चाह की, मैं हिरण्याकश्यपु, मैं भगवान हूं, बुरी तरह मारा गया। मान नहीं चाहते तो बहुत मान हो जाता है, और जो मान आवे और पैरो, आवे और पैरो वहां से भाग जाते लोग। जो मान का भिखारी है वहां से लोग भाग जाते हैं, लेकिन जो मान चाहता नहीं दूसरों को देता है, वहीं लोग मान देने के लिए भागे भागे आते हैं। मान पुड़ी है जहर की, सत्संग सुन के निकाल देते। अहम का जोर होता है बेवकूफ़ी का। वो बोले मेरी चले, वो बोले मेरी चले, मेरा नाम हो, मेरा नाम हो। अरे माँ के रजवीरे का मिश्रण, हाड़ मांस का शरीर, ये भी गंदगी से आया। बाप के बूंद, माँ की बूंद, उससे बना शरीर, उस पे रखा हुआ नाम, और ये मेरा नाम हो, मेरा नाम हो। मरे जा रहे हैं, परेशान हुए जा रहे हैं। बनाया ए फलाने ने अर्पित किया, फलाना दाता है। अरे कंजर, तो एक बूंद वाला दूध आता क्या है। तम देवा सर्वेश अर्पिता, वही दाता को अर्पण है सब। तुम स्वयं वो दाता बन जाओगे। दाता को अर्पित करते करते अपना अहम भी अर्पित हो जाए, बस आप ही दाता हो जाओगे। फिर बुलबुला कितना भी बड़ा बने लेकिन है तुच्छ, लेकिन समुद्र को अर्पित हो जाए तो वो खुद ही समुद्र है। बुलबुला समुद्र को अर्पित हो जाए, अभी भी समुद्र के बल से जी रहा है, और पानी, बुलबुले में जो पानी है वो समुद्र का ही है। खाली अपना बुलबुला, मैं बड़ा बुलबुला हूँ, बड़ा, तुम मरो लड़ो। बुलबुले आपस में लड़ते झगड़ते टकराते हैं, उनको पता नहीं कि सब वही जल देवता है, और जल में भी जो देवत्व है उसी का, ब्रह्म देवता का। अग्नि में जो दाहक है उस देवता की, जल में जो स्वाद है उस देवता का है, पृथ्वी में जो गंध है उस देवता की, आकाश में जो ठौर है लोगों को देने की उसी देवता की। और उसका फायदा उठाने वाले जो जीव जात है वो भी उसी देवता के स्फूर्ण से सब दिख रहे, तो सभी वही देव हुआ ना। ओम 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 ओम, तम देवा सर्वे अर्पिता, उस देव को सब कुछ अर्पित। लेकिन कुछ तो करना चाहिए, वही मुसीबत है। कुछ तो पाना चाहिए, मरो फिर, पापा के छोड़ो, वासना छोड़ दी, अहंकार छोड़ दिया, अपने आप आता है सब, अपने आप वो देव। लेने वाला भी वही देव, देने वाला भी वही देव। अपना मैं हटा दो बस, मौज हो गई। ये सुगंधी किस देवता ने भरी, और कौन देवता सुगंधी का मजा ले रहा है? आए है पुण्यो गंधम पृथ्व्याम च, पृथ्वी में जो पुण्यमय सात्विक गंध है वो मैं ही हूँ। तो ये सात्विक सुगंध है ना। सुगंध नहीं कहा, सुगंध तो परफ्यूम की भी होती है, लेकिन काम विकार उत्तेजक होती, केमिकलों की, लेकिन ये सात्विक है।
देवता को अर्पण किया फूल, फिर प्रसाद लिया। भगवान की प्रसादी है। लाने बना भी भगवान की सत्ता से, देखा भी भगवान की सत्ता से, टूटा भी भगवान की सत्ता से, और गजरा बना भी भगवान की सत्ता से, आया भी भगवान की सत्ता से। कैसी लीला है, कितना आनंद है, मौज है, शांति है। कहाँ खोजने जाओ, खाली समझ लो, उसमें टिको। समझ में, उल्टी समझ में दिन रात खोए रहते हैं, तो अच्छी समझ कभी कभार मिलती है तो टिक नहीं पाते। टिके तो बस हो गया काम। टिकने के लिए एकांत में, सुन के एकांत में चले जाओ। हम भी गुरु जी की कृपा मिली, फिर एकांत में 7 साल उसी में रहे, तब हुआ है। हाँ, उसी की चर्चा, उसी के जो भी अभी भी जितना भी उसमें गहरे उतरते उतना ही सहज हो जाते हैं। तो सहज में देवता है, उसको बनाना नहीं है, ईश्वर को पाना नहीं है, बनाना नहीं है, दूर नहीं है, दुर्लभ नहीं है, केवल उसकी एड्रेस पाकर उसी में। और एड्रेस कठिन भी नहीं है, ये एड्रेस बता रहा हूँ। तम देवा सर्वे अर्पिता ये एड्रेस है। ओम ओम तम देवा सर्वे अर्पिता, उस देवता को सब कुछ अर्पित है, जहाँ से वृत्ति उठती है, बनता है, फिर जिसमें लीन होता है। सृष्टि उत्पन्न होती है, दिखती है, वफादापी होती, लीन होती है, उसी देव को सब अर्पित है। अपनी ममता ही हटाना है, अर्पित तो होना ही होना है। हो ही रहा है। भोजन करो तो लो प्रभु जी, मेरे को किसी ने बताया नहीं था, लेकिन सिद्धपुर में एक एक और खाता तो एक एक देवता, कृष्ण भगवान, शिव भगवान, झूलेलाल, लक्ष्मी देवी बना, आप खा लो आप खा लो। फिर एक बचता, बोले मैं खा लूं, ऐसा करके खाता था। एक दिन एक माई आई, उन्हीं दिनों में फिर माई आई, पड़े पुत्र जेल में, खून केस में, बोले आंसू सुख पावेंगे, निर्दोष छुट जल्दी आवेंगे, बेटे घर आई माँ भागी, आंसू मल के पाँव लागी। इसी देवता की लीला है। जो सब देव बने हैं उसी को मैं खिलाता था। पेट तो अपना ही भरता था, लेकिन मैं आप खा लूं, फिर एक आध को और बच जाता, मैं खा लूं। 10-12 साल की उम्र में ऐसा कुछ होने लगता। हे हरि ओम हरि श्री हरि प्रभु हरि। नहीं तो इतना कुप्रचार, इतनी आंधी टक्करें, कोई टिकता नहीं, बह जाते सब बेचारे। उस देवता में टिके तो कौन उसको गिरा सकता। नानक को 2 बार जेल में डाला, तभी भी नानक को कहाँ मिटा सके। टिक गए, कबीर जी टिक गए, रामकृष्ण। जो उस देव में टिका वो तो अमिट है, देव अमिट है ना परमात्मा। जो शरीर में टिका तो बुरा हाल है। शरीर में टिकना रावण का रास्ता है, और उस देव में टिकना राम का रास्ता है। बस इतना ही तो ज्ञान है।